अगर आप जून 2026 का टैट भरना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, कैसे आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करेंगे। जून 2026 का जो इस बार टैट होने जा रहा है तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटियाँ मांगी गई है, फ़ीस क्या रहती है, और इस बार अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो कैसा रहेगा। अप्लाई करने के लिए पहले आपको HP बॉस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। ऊपर यहाँ पे सी टैट और वैकेंसी का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन आता है टैट जून 2026, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका टीचर एबिलिटी टेस्ट जून 2026 का ये फॉर्म आ जाता है। पहले आपको बता दें कि अप्लाई करने के लिए आपकी क्या फ़ीस रहेगी, जिसमें जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये पे करना होगा, और अगर SC OBC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 700 रुपया फ़ीस रहेगी पे करने के लिए। और अप्लाई करने की जो डेट आपको बताते हैं कि 30/4/2026 से लेकर 15/5/2026 तक रहेगी विदाउट लेट फीस के साथ, और 16/5/2026 से लेकर 18/5/2026 के मध्य आपको 600 रुपये पे करना होगा लेट फीस के साथ, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो। अपने पेज को ऊपर स्क्रॉल करना है, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके फिर यहाँ पे आपका न्यू रजिस्टर जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा, तो न्यू रजिस्टर पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन होगा जिसको आपने 1 बाय 1 फिलअप करना है। तो स्टार्टिंग में रहता है आपका यहाँ पे आधार नंबर 12 डिजिट का, यहाँ पे आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। सब्जेक्ट पे क्लिक करके आप कौन से टैट देना चाहते हैं, TGT आर्ट्स है, नॉन मेडिकल, मेडिकल, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, JBT, स्पेशल एजुकेटर जो 5th क्लास के लिए, और स्पेशल एजुकेटर फॉर द 5th to 8th क्लास के लिए। आगे रहेगा आपका क्वालिफ़िकेशन, तो यहाँ पे आपने क्लिक करके अपनी क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने एक ईयर में B.Ed किया है तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन करेंगे BA BCom पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50%। अगर आपने 2 साल किया है तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये है जनरल कैटेगरी के लिए 2 ऑप्शन ये ऊपर वाले। अगर रिज़र्व कैटेगरी में है तो यहाँ पे 45% वाला आपने सेलेक्ट करना है। और जिन्होंने +2 के बाद DLED BA DLED किया है वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रहता है जो 2011 से पहले जिन्होंने पास आउट किया है B.Ed, वो कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिसमें BA BCom एंड B.Ed पास बिफोर 29/7/2011। और जो स्पेशल एजुकेटर हैं उनके लिए फर्स्ट ईयर B.Ed वाला ऑप्शन आता है, तो इनको आप सेलेक्ट करेंगे। तो आ जाता है आपका सिंपल वाला 2 ईयर वाला, तो आपने ये वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अब आपका नाम पूछा गया है जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है। क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अब आपका नाम रहता है, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, मैट्रिक के आधार पे रहेगा, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो आपकी कैटेगरी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है दूसरा नन, इसमें आपकी सब कैटेगरी, अगर आप BBL में हैं, एक सर्विसमैन है, स्पोर्ट्स का कोटा है, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, कब आपका सर्टिफिकेट इशू है, सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे देना होगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा, दोबारा से रिपीट करना होगा। आगे आएगा आपका ईमेल आईडी आपको लिखनी होगी, डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ, ईयर आपको यहाँ पे लिखना होगा। आगे रहता है आपका मेल फीमेल कैंडिडेट कौन है, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाता है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन आप पास कर चुके हैं या अपीयर हैं, अभी B.Ed का फाइनल ईयर है तो यहाँ से अपने अपीयर पे क्लिक करना है। पास आउट हो चुके हैं तो यहाँ पे अपने पास पे क्लिक करना है। नेशनलिटी यहाँ से आपने इंडियन सेलेक्ट करनी है। आगे नीचे आ जाता है आपका कंप्लीट एड्रेस, तो यहाँ अपना पूरा एड्रेस फिलअप करेंगे। परमानेंट एड्रेस में भी क्लिक कर लेंगे अगर दोनों एक जैसे हैं तो। नीचे पिन कोड आ जाएगा, अपना पिन कोड एंटर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और आपका रेवेन्यू यानी कि आपका तहसील कौन सी है, तहसील यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हिमाचल बोनाफाइड आपने यस करना है। बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट दोबारा से अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे।
नीचे आ जाता है अब आपका एग्ज़ामिनेशन जो सब डिवीज़न है कि आप अपना एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की और कौन से तहसील के अंतर्गत देना चाहते हैं। तो यहाँ से आप जहाँ पे अभी रह रहे हैं प्रेजेंट में, आप चाहते हैं कि आपने एग्ज़ाम वहीं पे देना है तो वो वाले लिस्ट को वहाँ सेलेक्ट करें। आगे रहेगा आपका रेवेन्यू का एग्ज़ाम सेंटर, यहाँ पे आपने नियर बाई हो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, एक बार इसको आपने रीड कर लेना है और उसके बाद ही आपने सेव पे क्लिक करना है। तो पहले ऐसा होता था कि आपने सेव कर लिया है और जब मॉडिफिकेशन वाला पेज भी आता था वहाँ से एडिट करते हैं तो एडिट हो जाता है, लेकिन इस बार जो है ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप सेव करने के बाद इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें और उसके बाद ही फिर इसको सेव पे क्लिक करें। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे बैक पे क्लिक करेंगे, दोबारा से इसी होम पेज में आ जाएंगे जहाँ से आपने न्यू रजिस्टर वाला ये ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया था। अब जो है बिना टिक किए हुए यहाँ पे आपने साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर पूछा गया था, जो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है उसको यहाँ एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जैसे लिखी गई है वैसे एंटर करेंगे। कैप्चा कोड दिया गया है इसको यहाँ पे आपने टाइप करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो दोबारा से आपका पेज लॉगिन हो जाता है। अब आपको यहाँ पे दूसरा स्टेप कंप्लीट करना होगा, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड का। तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका पहले फ़ोटोग्राफ अपलोड के लिए आता है। फ़ोटोग्राफ का साइज़ 15 और 20 KB के बीच में होना चाहिए। चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपने अपलोड करना है। सिग्नेचर का 10 से 15 KB के बीच में, और इसको अपलोड करेंगे। तो अब आपके फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे आपने ओके पे अब क्लिक कर देना है। अब जो है यहाँ पे आपका तीसरा स्टेप ओपन हो जाता है ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट का, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पेमेंट के लिए एप्लीकेशन नंबर, सब्जेक्ट, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप प्रोसेस करना चाहते हैं तो इसको ओके पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाता है नेट बैंकिंग, ATM कार्ड से, वॉलेट से या फिर UPI से। जो तरीका आपको अच्छा लगता है जिससे आप पेमेंट कर सके वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसकी पेमेंट करेंगे। पेमेंट होने के बाद आपका फोर्थ स्टेप जो पेमेंट का वो एक्टिवेट हो जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये प्रोसेस था टीचर एबिलिटी टेस्ट जून 2026 का, जो आज आपको इस वीडियो में बताया। अब बात रहती है अगर आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है, कुछ एक करेक्शन करने रहती है, कई बार गलती हो जाती है, तो उसके लिए यहाँ पे करेक्शन डेट भी दी गई है। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको 2 दिन मिलेंगे करेक्शन के लिए, 19/5/2026 से लेकर 20/5/2026 तक, और रात के 12 बजे तक रहेगी साइट ओपन, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसमें करेक्शन क्या नहीं कर सकते हैं, जिसमें आपकी कैटेगरी और सब कैटेगरी, इसको आपने ऑफलाइन ही आपको इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराना होगा एप्लीकेशन देके ही, और बाकी जो कुछ एक इन्फॉर्मेशन है वो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है जून 2026 का ऑनलाइन का अप्लाई करने का।